सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के आम लोगों में किस तरह का गुस्सा है, बॉलीवुड को लेकर के या बॉलीवुड में जो जिन लोगों के नाम इस पूरे मामले में आए हैं उनको लेकर के किस कदर नाराजगी है, इसका पता इसी बात से चल रहा है कि सड़क 2 का जो ट्रेलर आया है इसने एक अलग रिकॉर्ड बना लिया है। पूरी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है उसमें डिसलाइक की संख्या सबसे ज्यादा है। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर सतीश त्रिपाठी जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक भाई। सतीश जी, ये जो डिसलाइक का रिकॉर्ड बना है, अमूमन कोई भी वीडियो पहले या ट्रेलर कोई आता था तो उससे ये जाहिर हो जाता था कि ये फिल्म जो है कितनी हिट होगी, जिसको लोग इतना लाइक करते थे, इतना पसंद करते थे। सड़क 2 का जो ट्रेलर आया है, लोगों ने देखा तो जरूर है इसको, लेकिन उसको लाइक करने से ज्यादा डिसलाइक करने की संख्या जो है वो मिलियंस में है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इसको उसी तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जिस तरीके से एक आम आदमी देख रहा है। देखना बॉलीवुड को है, देखना बॉलीवुड में बैठे चंद गैंग्स को है, जो लोग गैंग बनाकर जो एक कॉकस बनाकर चल रहे हैं बॉलीवुड में, जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि वही गॉड हैं, वही मतलब गॉडफादर हैं और बॉलीवुड पूरी बपौती उनकी है। तो उनको ये बताने के लिए ये एक संकेत है विवेक भाई, सिर्फ एक छोटा सा संकेत है कि बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है। बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ इस देश के आम आदमी से ही चलता है। इस देश के आम आदमी से ही सब कुछ चलता है। इस देश का आम आदमी अगर किसी चीज का बहिष्कार करने पे अगर उतारू हो जाए तो उस चीज को नेस्तनाबूद होने में जरा भी समय नहीं लगता है। और ये समझ लेना होगा सारे कैंप को। सड़क 2 आप जब तक मैं देख रहा हूं, हमारे ख्याल से करीब 6.5 मिलियन डिसलाइक हो चुका है और ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। इंडियन सिनेमा के इतिहास में डिसलाइक की सबसे बड़ी हिस्ट्री है ये, और अभी कई चीजें आने वाली हैं। जब तक बॉलीवुड एकत्रित होकर सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए, उसके न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएगा, ये देश उनके खिलाफ ऐसे ही कदम उठाता रहेगा। विवेक भाई, देखिए, मीडिया में लगातार पिछले सुशांत सिंह की मौत के बाद से जिस तरीके से एक सो कॉल्ड गैंग की बात आई और ये कहा गया कि छोटी जगहों से जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले टैलेंटेड लोग हैं, उनको किस तरीके से इग्नोर करता है बॉलीवुड, किस तरीके से ये गैंग है, जो ये पूरा गैंग काम करता है और वो उनको जानबूझ करके उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। एक फेवरेटिज्म, एक नेपोटिज्म वाली बात आई। और इसमें जिन लोगों के नाम है, महेश भट्ट की फिल्म है सड़क 2, असर दिख रहा है। करण जौहर भी काफी ट्रोल है गुंजन सक्सेना वाले इशू को लेकर के। करण जौहर को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं और लगातार वो निशाने पे है। बीच में भी ऐसी बात आई थी कि करण जौहर ने अपने सारे फोन बदल दिए हैं, नंबर्स बदल दिए हैं, उनको इतनी धमकियां आ रही हैं। ये जनता तो जनार्दन होती है। आपको लगता है कि बॉलीवुड के लिए सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बॉलीवुड के इन गैंग्स पर काफी भारी पड़ने वाला है? बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये जो गैंग्स है ना, जो आपने पूछा सवाल कि ये कैसे काम करता है, नए लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आगे बढ़ने नहीं देना तो इनकी औकात में नहीं है। लेकिन इन्होंने गैंग्स, जो जैसे मान लिया 4-5 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने जो एक गैंग बना रखा है, जो कॉकस बना रखा है, जितने भी बड़े हैं, उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, 2-4 तलवा चाट जो एक मीडिया ग्रुप है उसको पकड़ लिया है और उसके थ्रू ये लोग डिसाइड करते हैं। जैसे आपको मैंने पिछले इंटरव्यू में हम लोग से बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म को करण जौहर ने साइन किया। क्यों साइन किया, इसकी भी हिस्ट्री आपको पता है। साइन करने के बाद 3 साल तक उस फिल्म को 3 साल तक उस फिल्म को उन्होंने बनाया। अब एक आर्टिस्ट को सोचिए 3 इयर्स लग गए फिल्म बनने में, और उसके बाद अपने एक जो एक तलवा चाटने वाला एक मीडिया ग्रुप का एक आदमी है, जो व्यक्ति है जिसका नाम पूरी दुनिया अब जान चुकी है,
और उसके किसी भी अब वक्तव्य पे वो कुछ भी कहेगा, भौंकता रहेगा, उसके बाद पे लोग ध्यान देने वाले नहीं है। उस आदमी के थ्रू, ऐसे 2-4-10 आदमी के थ्रू ये कहलवाया कि सुशांत सिंह राजपूत एक फ्लॉप स्टार है, उसकी फिल्म बिक नहीं रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है और लोग उसको जो है खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये फिल्म मैं जो हूं किसी OTT पे बेचने जा रहा हूं। अब आप सोचिए, उस सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म, जिसकी फिल्म छिछोरे, शायद हमारे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि दशकों में ऐसी फिल्म बनती है। छिछोरे इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। मैं बोलता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान का प्यार बोल रहा है। हाँ, क्रिटिकली हाँ, लेकिन इन लोगों ने उसको फ्लॉप किया। इन लोगों ने उसको जरा भी तरजीह नहीं दी अपने किसी अवार्ड फंक्शन में, कहीं कुछ तरजीह नहीं दी। ये सारे लोग आपस में मिलकर अवार्ड बांट लेते हैं। अभी तक तो हिंदुस्तान को जो ये लोग दिखाते थे वही दिखता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान इनके चश्मे को उतार के फेंक कर अपने चश्मे से इन लोगों को देख रहा है, तो इन लोगों का असली चेहरा नजर आ रहा है। तो ये जो आम दर्शक जो हैं, आम जो दर्शक होते हैं हमारे आपकी, और जो बिल्कुल जो फिल्म देखते हैं, हिट कराते हैं, उनकी वजह से फिल्में चलती हैं, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बदले की कार्रवाई है। क्योंकि वो आलिया भट्ट जिसको लोग इतना पसंद कर रहे थे, राजी देखने के बाद, हाईवे देखने के बाद, एक अलग मुकाम पे आलिया भट्ट का पूरा करियर चला गया। महेश भट्ट जिन्होंने कई सारी फिल्में दी हैं, करण जौहर जिनकी हिट की जो है वो लगातार एक बड़ी लंबी लिस्ट है। फ्लॉप फिल्में करण जौहर अमूमन नहीं देते, और वो करण जौहर और वो महेश भट्ट आज के डेट में मतलब एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे कि दर्शकों ने फिल्म के आने से पहले ही ट्रेलर में ही इसको नकार दिया, बोल दिया कि भैया आप फिल्म लेकर के आओ, हम तो ना देखेंगे। बिल्कुल नकार दिया, बदले की कार्रवाई। नहीं, देखिए वजह सिंपल सी बात है। आप एक चीज देखिए कि बॉलीवुड में इतना बड़ा स्टार इतनी कम उम्र में उसकी हत्या हो जाती है, जो कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को अब कहने लगा है, सब लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। CBI को केस देने के लिए एक मुहिम सी छिड़ गई है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पे, किसी को विश्वास नहीं है इस समय की मौजूदा महाराष्ट्र सरकार पे। ये आप भी जान रहे हैं अच्छे ढंग से। जो स्थिति बनी हुई है उस आधार पर देखा जाता है कि ये सारे लोग तो इन्वॉल्व्ड हैं, यही वही लोग हैं। अभी महेश भट्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि उसकी स्थिति परवीन बॉबी जैसी हो जाएगी, परवीन बॉबी जैसी। अब आप सोचिए, महेश भट्ट को कैसे पता है कि उसकी स्थिति परवीन बॉबी जैसी हो जाएगी? वो कैसे जानते हैं इस चीज को? मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिस हिसाब से, जिस ढंग से कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन ने आवाज उठाया है, मैं तो बोलता हूं कि ये बॉलीवुड की असली आवाज यही लोग हैं। एक बहुत बड़े बॉलीवुड के महानायक जो भी कोरोना पॉजिटिव हुए, उनके लिए पूरा देश इंक्लूडिंग मी सब प्रार्थना करते थे। डेली प्रार्थना करते थे बैठ के कि भाई किसी तरीके से ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए इस मुहिम में जस्टिस फॉर सुशांत के लिए क्या आवाज उठाई? किसी ने आवाज उठाई? पूरा देश जब उनके लिए प्रार्थना कर सकता है तो देश की आवाज उनको नहीं सुनाई दे रही है। देश की आवाज क्या उन लोगों को नहीं सुनाई दे रही है? सारे लोग बहरे और गूंगे हो चुके हैं क्या? किसी की आवाज नहीं उठ रही है? केवल चंद लोग बोल रहे हैं। क्यों? डर। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, राजनीतिक ओहदे पर भी बॉलीवुड में कुछ लोग ठीक ठाक पद पर बैठे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। पद उनको मिल जाता है, प्रतिष्ठा उनको मिलती रहती है, सब कुछ मिलता है। बीजेपी में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं बॉलीवुड से, जिनको की पद प्रतिष्ठा मिलती जा रही है, मगर कोई आवाज नहीं उठाता है। डंके की चोट पे बोलने की एक बात होनी चाहिए। चलिए, कोई आवाज उठाए या न उठाए सतीश जी, कोई आवाज उठाए या न उठाए, लेकिन जो सबसे बड़ी आवाज होती है वो होती है आम जनता की। और आम जनता ने इस बार ये दिखा दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो चुप नहीं रहने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के सोशल मीडिया में जिस तरीके से आम जनता ने कैंपेन चलाया,
जिस तरीके से आम जनता की आवाज की वजह से इस पूरे मामले को मीडिया ने उठाया और आज के डेट में बिहार सरकार इतनी सपोर्टिव है, बिहार सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही है, अपनी दलीलें दे रही है, सपोर्ट कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए खड़ी है। और बॉलीवुड को इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि शायद इस बात का अब पता चल गया है कि आम जनता किस तरीके से या इस गैंग को किस तरीके से नहीं आम जनता विवेक भाई, एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, सिर्फ एक पोस्ट महीने में एक आध चीज करने से ये लड़ाई नहीं होती है। हम किसी के न्याय के लिए अगर लड़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम सही में वाकई में लड़ रहे हैं। ये देश लड़ रहा है। देश की आवाज अगर किसी को सुनाई दे रही है, महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को, और मैं गुजारिश करूंगा देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। मैं सिर्फ यही मतलब इस आपके चैनल के माध्यम से यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस केस को सीबीआई को प्लीज सौंप दें। हम सबको जस्टिस चाहिए, हम सब जानने का अधिकार है हमारा, हम देश की आम जनता हैं, हम इस सच को जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से जो इंडिकेशन दिए हैं उसमें ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट हामी जरूर भरेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चारों पक्षों ने अपनी जो रिपोर्ट मांगी थी और जो जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें रिया चक्रवर्ती की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उनकी तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से, इन चारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है। अगली सुनवाई जैसे होगी हम उम्मीद करते हैं कि उसमें सीबीआई का फैसला यही आएगा। लेकिन बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया के लिए जो सबसे बड़े बादशाह होते हैं, राजा होते हैं, भगवान होते हैं, वो होती है आम जनता। और आम जनता इस बार जिस तरीके से खड़ी है वो दिखा रही है कि बॉलीवुड के वो गैंग जिसने सुशांत को आगे नहीं बढ़ने दिया या उसमें रोड़े अटकाए या जिनकी वजह से सुशांत मेंटल ट्रॉमा में रहा, डिप्रेशन में रहा और आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया, उनको वो जवाब जरूर देगी। और सड़क 2 के ट्रेलर को जिस तरीके से जनता ने डिसलाइक करना शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं उसका जवाब है। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। हम लगातार ऐसे मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे और जनता को सही मुद्दे और सही बातें अच्छे विश्लेषण के साथ पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।